Hello, my dear computer aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel. And now today we are going to discuss the serious and important topic जो आज चल रहा है अपने इंडिया में। ये थोड़ी शर्म की बात है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आपके घर के रूम में या फिर लाइब्रेरी में पानी जा रहा है और वो पानी की वजह से कोई डूब के मर रहा है। इससे और बुरी चीज क्या हो सकती है, राइट? वैसे ही जो घटना घटित है वहां पे दिल्ली में कि होनहार यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जहाँ पे तीन लोग हैं, दो गर्ल्स है, राइट, वह और एक बॉयज है, जहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और वहां पे पानी जाने की वजह से और वहाँ वो निकलने के लिए एक ही रास्ता था, वहां पे वो डूब के मर गए, राइट। इससे और बुरी बात क्या हो सकती है उस पेरेंट्स के लिए और एक इंडिया के लिए, राइट। तो किसकी गलती है? क्या वो यूपीएससी कर रहे थे, यूपीएससी गलती है, या फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में वो उनकी डेथ हुई, क्या उनकी गलती है, या फिर सिस्टम की गलती है, या फिर जो करप्शन होता है उसकी गलती है? क्या लिंक है इसका? और क्या हमारी गलती है, राइट? तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार है। कैसे? तो देखिए, बताते हैं कि एग्जैक्ट होता क्या है। देखो, रास्ते में पोट होल्स होते हैं, राइट, रोड्स पे जो खड्डे होते हैं, इसके वजह से हर दिन 2 से 3 लोग मरते हैं पूरे दुनिया में, राइट। तो क्या होता है कि जब तक वो खड्डे हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको भी दिख रहे हैं, गवर्नमेंट को भी दिख रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें एक मरेगा तो कोई इश्यू नहीं है ना? एक को तो बलिदान देना ही है। जब उस पे 2-3 मरते हैं तब जाकर हम भी जागते हैं और गवर्नमेंट भी एक्शन पे आती है। तो ये एक्शन वो गड्ढे फुलफिल करने के लिए या फिर बुझाने के लिए कम से कम 3 या 4 लोगों की मौत होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी होना चाहिए, तब जाकर एक्शन में आती है। ये अपनी इंडियन सिस्टम है, राइट। तो ये कब बदलेगी, राइट? ऐसे ही ये घटना हुई है ना। मैं भी एक टाइम एस्पिरेंट्स था, राइट। मैं भी दिल्ली में गया था उस टाइम पे, 2013-14 की बात है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, राइट। तो वहां पे गया तो एक कोचिंग, नाम नहीं लूंगा, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, उसके एक लाइब्रेरी थी, वहां पे देखा तो एक थर्मोकोल की प्लेट थी, थाली, राइट। एक प्लास्टिक में सब्जी थी, एक प्लास्टिक में चावल था, ऐसे बहुत सारे, और एक में रोटी थी, और वो थाली थी 100 रुपए की, एक टाइम का 100, शाम के भी 100, ऐसे 200 रुपए डेज का। तो सोचो मेस कितनी महंगी होगी। तो ये देख के ही सोचा कि हमारी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, तो दिल्ली का टेम्प वातावरण, पूरा एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं था मेरे लिए, और वहां पे सरवाइव करना। मैं गया था दोस्त के रूम पे विजिट कराने। एक छोटी सी रूम थी, जहाँ पे 4-5 लोग भी खड़े हो गए तो वो मूव नहीं हो सकते थे। एक बार खड़े हो गए तो फिर एक को रुकना था, फिर एक जाएगा, ऐसे करके प्लाई डाल के वहां पे कंपार्टमेंट बना के, वो एक का एक साइड का 15,000 रुपए रेंट था उस टाइम पे। सोचिए आज कितना होगा, और 2.5 लाख यूपीएससी कोचिंग की फीस, राइट। ऊपर से रूम पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड्स का अलग ही टेंशन। वहां पे ब्रोकर से जाना पड़ता है, यदि आप किसी लैंड ओनर को जाकर मिलते हो कि मुझे रूम चाहिए, तो वो डायरेक्टली बोलता है कि ब्रोकर थ्रू आओ। फिर ब्रोकर भी 1.5 से 2 महीने का रेंट लेता है, वो उसी को हो जाते हैं। फिर उसको ओनर्स भी देते हैं। ऊपर से आप जब रेंट के लिए जाते हो तो वो भी 1-2 महीने के डिपॉजिट लेते हो, फिर से करंट महीने का रेंट। तो सोचे हो कितना एक्सप्लॉइटेशन है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये भी देखना है। वही से रेसिडेंशियल की इतना प्रॉब्लम है, कमर्शियल के लिए तो अलग ही है ना, 30-30, 40-40 लाख पगड़ी, राइट। इतना सारे चीज। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉ लाना चाहिए, स्टेट वालों को भी बनाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि जैसे स्टेट के लिए है, राइट, रेसिडेंशियल रेंट पे जाना है, तो कम से कम 1 महीने का डिपॉजिट ठीक है, वो उनकी कंडीशन के हिसाब से उनके पास नहीं होते पैसे, इसलिए तो वो रेंट पे रहते, राइट। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, तो 2 महीने का डिपॉजिट ठीक ठीक है, फिर 1 साल बाद रिटर्न कर दो, है ना, विन विन सिचुएशन। वो भी अच्छे रहेंगे, ओनर्स भी अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट को पॉलिसीज लानी चाहिए, कुछ लॉ बनानी चाहिए, ताकि ये इश्यूज हो।
तो ये कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स इसमें फाइट कर रहे हैं, दिल्ली में हो, पूना में हो, बैंगलोर में हो, चेन्नई, जहां जहां बिग मेट्रो सिटीज है वहां पे सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रॉब्लम्स को कोई देखता नहीं, सब नजरअंदाज होते हैं। ठीक है, इनके प्रॉब्लम्स सिर्फ खुद की फाइट खुद करना पड़ता है। तो कुछ बच्चे, होनहार बच्चे होते इसी स्ट्रगल के कारण, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण आज आईएएस नहीं बनते, राइट। तो ये यूपीएससी एक है माध्यम है, राइट, इससे ईमानदार आईएएस बनोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। जो बच्चा का फाउंडेशन अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, वो किताब पढ़ता है, एग्जाम को क्रैक करता है, वो आईएएस बनता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जैक्ट एक होनहार आईएएस ऑफिसर बने, राइट। फिर वही सिस्टम के हिसाब से वो फ्लो करता है। जो जो सिस्टम के अगेंस्ट में फ्लो करते हैं उन्हीं का नाम आज चमकता है। आप न्यूज पे देखते हो कि ये आईएएस ऑफिसर की इतने सारे बदलियां हुई है ना, 12 साल में 13 बार। तो ऐसे है जो सिस्टम के अगेंस्ट में फ्लो करते हैं, राइट, वो ऐसे एक दो ही मिलेंगे, बाकी सब सिस्टम के थ्रू चलते हैं, आते हैं सिस्टम के थ्रू चलते। उनकी भी क्या गलती है? आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, आपको लगता है वो किंग है, लेकिन वो लिमिटेड पावर है। क्यों? मुझे भी पहले लगता था कि आईएएस ऑफिसर बनूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, राइट। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इम्प्लीमेंटर्स है, योजना जो भी पॉलिसीज है तो वो तो सुपर जो बैठे हैं ऊपर, राइट, उनके हाथ में है। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी है और अपना पूरा कैबिनेट, ये लोग पॉलिसी मेकिंग करते हैं और इनका इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। तो एक को भी लगा कि मुझे ये करना है, देखो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो उतना आपके हाथ में है। ऊपर से जो इलीगल चीजें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, राइट, डिस्ट्रिक्ट में, इतना ही आपके ऊपर हाथ, आपके काम, हाथ में काम है, इतना ही आप कर सकते हो, इतना ही पावर है। लेकिन कुछ नया लाना है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। बहुत सारे ऐसे अथॉरिटीज होते हैं, वो सबके कंसेंट से ही हो सकता है। ठीक है, तो क्या वहां से गए हुए बच्चे, क्या उनको नहीं लगता कि यहाँ पे इतने प्रॉब्लम है तो सॉल्व करें? राइट, सबको लगता है, लेकिन होता नहीं, क्योंकि सिस्टम वैसे बना हुआ है। समझ में आई बात? तो चलिए हम देखते हैं उन बच्चों के साथ क्या हुआ। तो वही कि लाइब्रेरी में पानी घुसा, राइट। तो इसका एक मेजर प्रॉब्लम्स हो सकता है ड्रेनेज सिस्टम, राइट। ड्रेनेज सिस्टम जहाँ पे साफ सफाई करनी थी, है ना, समर सीजन में वो हुई नहीं। ऊपर से वही एनक्रोचमेंट वाला एरिया जो गवर्नमेंट का रोड होता है, उसमें भी, है ना, लोग अवैध रूप से अपना बांधकाम कर लेते, राइट। क्योंकि जितना दो उनके लिए कमी है। बेसमेंट में भी वो रेंट से बच्चों को रखना, लाइब्रेरीज, क्लासेस ओपन करना, ये सब वहां पे देखने को मिलता मेट्रो सिटी में। क्यों? क्योंकि कंजेस्टेड एरियाज, सैचुरेशन आ गया है उसमें। तो ये सीन देख के मैं आपके लिए ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक क्लिक हुआ जब मैं दिल्ली से रिटर्न आया पूना में। चलो, पूना इकोनॉमिकली ठीक था, फिर मैं वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैंने जॉब किया इंजीनियरिंग कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर था। उस टाइम पे एक एक इंसिडेंस हुआ, इसी रिलेटेड था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे एक आदरणीय सर ने ऐसे एक पेइंग गेस्ट जैसे एक रूम दिखाया रात को 8 बजे। फिर रात के ही टाइम पे डिस्कस हुआ कि 1,500 रेंट होगा। उसका 3 था, लेकिन डिपॉजिट करके ऐसे हमने कुछ 2 महीने के डिपॉजिट दिए, 3,000 और 1,500 के हिसाब से हम रहने लगे। तो वो टाइम था, थिंक जुलाई 2019, राइट, है ना। कुछ 5-6 महीने बाद तो लॉकडाउन लगा। तो वही बात थी। तो फिर मैं पूना में था, एक रूम पे रहने के लिए गया। क्या हुआ, कुछ दिन बारिश की थी, जस्ट बारिश स्टार्ट हुई थी। और फिर उसके बाद उस रूम पे, है ना, बेसमेंट एरिया, घर का जो भी बेसमेंट एरिया ना, वहां पे रहने लगा। मेटल के खाट थे, रेड बेड थे। धीरे धीरे वही फिर उसी कॉलेज के बच्चे, वहां पे करीबन 4 से 5 बच्चे, एक मुंबई का था, एक लड़का वेंगुर्ला का था, और बाकी जो 3 है जड़गांव के बच्चे थे, राइट। ऐसे स्टूडेंट थे। कुछ दिन बाद वहां पे पानी आने लगा, 1.5 फीट तक तो पानी था। अच्छी बात ये थी कि रात को नहीं भरा वो। जैसे मैं लाइब्रेरी सुबह जाता था, फिर आने के बाद लेक्चर लेता था, फिर और
पार्ट टाइम जॉब था मेरा, फिर लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी से 10 के बाद आता तो देखा कि पानी, तो ऐसे 2 दिन हम रहे। तो कहीं ना कहीं पानी के ऊपर बेड, फिर हम, है ना, ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ, उसमें कुछ इश्यूज हुए, है ना, ऐसे बोलने के बाद वो लैंडलॉर्ड थी, लेडी थी, वो पैसे रिटर्न करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने बच्चों पे ऐसे आरोप लगाना शुरू कर दिए, है ना। तो कहीं ना कहीं फिर सपोर्ट के कारण फिर पैसे नहीं दे रहे उनके, तो 9,900 उन्होंने पछा लिए, मतलब उन्होंने रख लिए अपने पास, देने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो फिर हम पुलिस स्टेशन में गए थे, बच्चे थे तो बच्चे भी आने के लिए तैयार थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, एक एप्लीकेशन भी लिखा, वहां पे भी पहचान के थे, तो एप्लीकेशन लिखा, उन्होंने बोला उनको बुलाए। तो बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनको कहीं ना कहीं डर था कि बच्चे छोटे हैं, राइट, पढ़ने के लिए गए, कहाँ पुलिस के चक्कर में, कहाँ कोर्ट कचहरी, राइट। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने का सपोर्ट नहीं दिखा, है ना, तो इसलिए एप्लीकेशन वापस लेनी पड़ी, है ना, फिर उनके पूरे पैसे डूब गए। तो उस टाइम पे पेरेंट्स आ भी नहीं सकते थे, बारिश थी। फिर हम वो सब लेके, वो तो छोड़ दिए, पैसे वगैरह सब सामान लेके, फिर औंध में जाकर एक 13,000 का 1 BHK फ्लैट लिया, और वहां पे बच्चों को मैं, वो कहीं ना कहीं मैं छोड़ के जा सकता था उन बच्चों को अलग जगह, है ना, लेकिन उनके लिए फिर हमें थोड़ा दूर जाकर सस्ते में रेंट लेना पड़ा। फिर उस कुछ 5 महीने थे उनके साथ रहा, उनको मोरल सपोर्ट दिया, सपोर्ट की जरूरत थी। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा, फिर वो भी अपने अपने घर गए, हम भी अपने होम टाउन आ गए, गढ़चिरौली, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती है, कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो, मतलब हम लोग सब जिम्मेदार होते हैं इस चीज के लिए। क्यों, जब तक अपने बच्चे पे नहीं आती तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी दूसरे के साथ हो रहा है तो ओके डन, सिर्फ देखते हैं, राइट। जब अपनी बच्चे पे बात आती तब दूसरों के साथ चलते कि चलो सपोर्ट्स में चलते और कुछ एक्शन लेते। देखो, छोटे छोटे चीजों को इग्नोर करोगे तो एक दिन वो बड़ी चीज होती है। तो वही हुआ, धीरे धीरे पानी जा रहा था लाइब्रेरी में हर साल, उसको इग्नोर किया गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन पानी भरेगा और कोई उसकी डेथ होगी, ये सोच भी नहीं सकता था। और ना ही उन बच्चों ने सोचा। जो बच्चा मेंस देने जा रहा था उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी मौत होती, सोचो, है ना। क्या उसके सपने होंगे, क्या उनके मम्मी पापा के सपने होंगे, रिलेटिव्स के, तो वो भी आज इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसे 4 लोग। फिर आज प्रोटेस्ट देखो, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ये प्रोटेस्ट है ना, उनको सब नॉलेज होता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए सपोर्ट की जरूरत है, तो हम सब लोगों को मिलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो यही वीडियो बनाने का मोटो है कि कहीं ना कहीं, हाँ, आज आपके बच्चे छोटे, राइट, आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप नहीं हो दिल्ली में, लेकिन ये चीज वहां हो सकती तो कहीं पे भी हो सकती। कब किसके साथ क्या होगा कोई पता नहीं, किसी को कोई बता के आता नहीं, और कोई किसी को पता भी नहीं चलता कि कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। सब ये अनहोनी है, कुछ न कुछ होगा ही, यदि सिस्टम गलत है तो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती है, ठीक है। अब आज आपके बच्चे छोटे हैं, आज यहाँ पे है तो कल वहां होंगे, राइट। तो फिर आज आपको लगता है कि हमारे बच्चे वहां नहीं है तो हम शांति से रहते हैं, राइट। कल जाकर बड़े होंगे तो आपके भी बच्चों का कुछ सपना होगा, नीट निकालना है, जेई करना है, यूपीएससी करना है, कॉम्पिटिटिव करना है, राइट, सीए करना है, जो भी, बाहर तो भेजना ही है। जब बाहर जाओगे तब क्या करोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चे समझ के ही सपोर्ट करना है ना। पावरफुल कौन है यहाँ पे, तो हम लोग हैं पावरफुल। कैसे, क्योंकि हमसे ही तो गवर्नमेंट बनती है, राइट। तो वो पावरफुल लोग हैं, उनसे भी डरना शुरू हो जाता क्योंकि उनके पास पावर है। ऐसा नहीं होता कि हमने सोचा तो बहुत कुछ होता। एक ही बंदा है जो आज अगेंस्ट में बोलता है, वो उसका फैक्चुअल के कंटेंट के कारण बात करता है, वो है ध्रुव राठी, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे हैं, वो क्या करता है, तो उसको जो गलत लगता है उसके ऊपर बोलता है, राइट, उनके पॉलिसीज के ऊपर। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, राइट। तो जो भी सिस्टम है वहां पे, जो भी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, या एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे ही 2-4 लोग मरते हैं उसके बाद ही कोई चीज एक्शन में आती है। तो कहीं ना कहीं सबको मिलके सपोर्ट करना चाहिए, है ना। इतना सारा पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। यदि आप ह्यूमन डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप इन्वेस्ट करते हो, इसको अच्छा बनाते हो, तो आपकी कहीं ना कहीं जीडीपी भी ग्रोथ होती है, राइट।
तो ये जो बेसिक्स नीड्स है, बेसिक्स फंडामेंटल्स है, बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको जैसे हॉस्पिटल, राइट, हेल्थ सैनिटेशन, राइट, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको अच्छे करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी अभी जो भी भावी आईएएस बनने वाला था, है ना, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो ये किसकी गलती है, राइट? तो क्या उनकी गलती है जो उस लाइब्रेरी में जाकर पढ़े, राइट? तो कहीं ना कहीं ये हमें समझने की बात है कि क्या करना चाहिए। ऊपर से ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, ये पूना की बात है, आज भी वहां पे पानी जा रहा होगा। अभी हम तो पूना में नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं वो आज भी बेसमेंट में बच्चों को रेंट में, सिर्फ उनको पैसा कमाने का पता है, राइट, पैसे कैसे लूटे जाए। कहीं न कहीं उनका भी घर चलता है तो ये रेंट के भरोसे चलता है, राइट? कहीं एक स्लम एरिया के साइड में कुछ इंस्टीट्यूट बना तो बस हो गया, स्लम एरिया का फिर रेंट पे चलना, राइट? तो कहीं न कहीं एक-एक रूम में 8-8 10-10 बच्चे रहते हैं, तो वो कैसे रहते होंगे, कैसे सर्वाइव करते होंगे? बहुत ही डिफिकल्टीज़ है ना? एस्पिरेंट के पास यहाँ से बच्चा टैलेंट लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे था, राइट? तो हर चीज को, है ना, रूम से लेके, लैंडलॉर्ड से लेके, बहुत सारे छोटे छोटे रूम पार्टनर से लेके, बहुत सारे चीजों से, है ना, फीस ज्यादा है ना, ये ब्रोकर का प्रॉब्लम्स, क्लासेस का प्रॉब्लम्स, लाइब्रेरीज का प्रॉब्लम, लाइब्रेरीज भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में होती है, मतलब जहां पे एक पेपर भी पढ़ने को नहीं होता, राइट? इतने सारे सफोकेशन, क्योंकि वहां पे मेट्रो सिटी में कुछ है ही नहीं, सफोकेशन बहुत सारा होता है, नो वेंटिलेशन, उसमें जाकर बच्चे पढ़ते हैं। ये ऐसा सीन है मेट्रो सिटी का, है ना? और बोलते हैं कि बच्चे रिजल्ट क्यों, तो बच्चों की भी एक फाइट होती है वहां पे, यूपीएससी की अलग से फाइट चलती है, जो भी कॉम्पिटिटिव है उसका पढ़ाई वो अलग से, जो भी पढ़ाई के लिए जो डिस्ट्रैक्शन आते, है ना, लैंडलॉर्ड के साथ मैटर्स, राइट, बाकी सब चीजों के साथ फाइट, वो ऊपर से इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी खराब होती है उसके ऊपर बहुत सारा लोड होता है, राइट? तो ये सब उस चीजों से उसका दिमाग, कॉग्निटिव लोड थ्योरी यही बोलती है कि दिमाग के ऊपर बहुत सारी चीजों का प्रेशर है, बहुत सारी चीजों में उसको दिमाग को फाइट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। फिर ये सब फाइट करने के बाद वो लाइब्रेरी में बैठता है, कोई जॉब कर रहा है, ऊपर से ये सारे पैसे नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, तो मैक्सिमम टाइम आपको फाइट करनी पड़ती परिस्थिति के साथ, राइट? तो फिर क्या होगा उस हिसाब से, आपकी मैक्सिमम टाइम तो फाइट करने में चला गया, दिमाग इधर से पैसे जुगाड़ करना, उससे करना है, इतना खाना है, इतना कम खाना है, यहाँ पे नहीं जाना, ये नहीं खरीदना है, राइट, ये नॉर्मल वाली जो सफोकेशन जो सस्ती है जिस बेसमेंट में वो लाइब्रेरी लगानी है, सब कॉम्प्रोमाइज करते जाता है बच्चा, क्योंकि पैसे का खर्चा, राइट? ये 15-15 20-20 25 हजार रुपए तो सिर्फ रहने के लगते हैं दिल्ली में, राइट? तो कहीं ना कहीं ये फाइट करता है, तो एनर्जी यहाँ पे खर्चा होती है, ये कॉग्निटिव लोड थ्योरी बताती है। तो फिर जो बचा कुचा टाइम होता है उसके बाद वो पढ़ने लगता है, तो कहाँ उसका कंटेंट दिमाग में जाएगा और कहाँ वो यूपीएससी निकालेगा। ऐसे तो बच्चों के बहुत सारे होनहार बच्चे जो खेड़े से आते, उनका टैलेंट के होता है, लेकिन इसी वजह से तो उनका 4 साल लगते हैं इनके स्ट्रगल के वजह से। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है उसका फाउंडेशन अच्छा होता है, घर में अच्छा होता है, सब होता है कंफर्टेबल, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में दिखता है, लेकिन उसमें मजा नहीं है, जिसमें वो स्ट्रगल करके बनता है उसमें मजा है, राइट? लेकिन किसी का स्ट्रगल ही इतना हो जाता है कि उसके वजह से वो बन नहीं पाता, क्योंकि ये फाइट होती है, राइट? और ऊपर से उसके बाद जो आधे टाइम में पढ़ता है उस टाइम पे उसकी कहाँ एनर्जी रहती है दिमाग की, तो वो तो इसी फाइट में उलझा हुआ है। ऊपर से यूपीएससी की फाइट अलग है, यूपीएससी का इतना वास्ट सिलेबस है, उतना गेन करने के लिए उसके पास इतना मेमोरी नहीं बचती कि वो और कुछ क्लू लगाए और वो पढ़े, राइट? तो कहाँ यूपीएससी होंगी, इसलिए तो मैक्सिमम लोग कौन बनते, राइट? जिनके पास मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशंस होती वो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबको समझना है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट्स करना है इसमें, बच्चों की भी कंडीशन देखनी है, राइट? कुछ बच्चे तो घर में पैसा करके डायरेक्टली जाते हैं, क्योंकि साइड वाले का बच्चा आईएएस बन गया, डॉक्टर बन गया, बेटा तू भी जा, घर में बहुत सारे पैसे है, वो भेज देते हैं वहां पे जाकर रेसिंग बाइक खरीद के देते हैं, वो बच्चा लाइब्रेरी में सुबह जाकर किताब रख देता है, दिन में घूमता है, शाम को किताब लेके घर में आता है, ऐसे करके 4 साल बिता देता है। क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, ब्लेम करते रहता है, यूपीएससी ने पेपर हार्ड निकाला, इसने वो किया, उसने वो किया। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं कि एक ही साइड नहीं होती, दूसरी भी साइड होती है, राइट? तो कहीं ना कहीं वो जो जो ये सीन हो रहा है, राइट,
तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी बात करते तो ये पता चलता है कि उस बच्चे की क्या गलती थी, जो पानी था तो साइड से आ रहा था, तो वो गेट को सहारा लेके हाथ पकड़ा, तो वहां पे लाइव करंट चल रहा था, जो तार थी वो टच थी उस गेट को, और वो हाथ लगाते ही वो बेचारा, है ना, वो उसकी डेथ हो गई। तो इसमें क्या गलती थी, जो बच्चा अभी कुछ ही दिन में मेंस है, राइट, तो वो मेंस लेके आईएएस बनने वाला था, उसके लिए जस्ट जस्ट उसकी एक एप्लीकेशन गई थी, राइट, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, सडनली सेकंड वाला हुआ, सेकंड वाला इशू, ये तो बहुत ही दर्दनाक था। वो सोचो, वो एस्पिरेंट्स जो पढ़ रहे थे, है ना, तो उनको देखो कि उनके उनको तो स्विमिंग भी नहीं आती होंगी, राइट, और फिर वहां पे उनके नाक से पानी जा रहा होगा। तो सोचो, उस थोड़ा मोमेंट सोच के देखो आप, है ना, कैसा होता होगा कि उनको पता है कि हमें कुछ नहीं आता और पानी में डूब रहे हैं, और इस टाइम पे वो उनको पता चल गया अभी कुछ नहीं हो सकता। सोचो वो 2-4 सेकेंड क्या होते होंगे, राइट। तो सोचिए, है ना, अपने पे लाइए वो बात, राइट, तभी कुछ हो सकता है, राइट। तो इतना ही, और उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और चलिए, है ना, कुछ सपोर्ट करते हैं। तो टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।